हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबोय कुलबीर में। आज का वीडियो हरियाणा सीटी ग्रुप डी का प्रैक्टिस पेपर 13 है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। जिसने भी अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी गई है, उसमें आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो के अगर आपको PDF चाहिए विद आंसर की तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कुलबोय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। PDF देने का मकसद ये है कि आप उनका प्रिंट निकलवा के पहले इन वीडियो को पूरा देखिए, फिर आप खुद से उनके ऊपर टिक करके देखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं होता उसको फिर वीडियो में उसका आंसर देख लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको वो क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए आपको PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं। और लगातार ये 25 प्रैक्टिस सेट की हमारी सीरीज चलने वाली है। तो जो भी नए जुड़े हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई जॉब से संबंधित वीडियो या फिर जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो वो आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 13, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह हुआ था, उसमें उस टाइम पे जो सरोजनी नायडू जी थी, ठीक है, इन्होंने इनका नेतृत्व किया था, ठीक है। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः जब समुद्र तट से नमक एकत्र करके नमक कानून का उल्लंघन किया गया, उसमें गांधी का जो साथ है वो सरोजनी नायडू जी ने दिया था। साथ में इमाम साहब, ठीक है, वो थे, उन्होंने दिया था। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का जो संचालन है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने किया था। उसके बाद आलू की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो ये है इनका दक्षिण अमेरिका, ठीक है। उसके बाद सिरके का रासायनिक नाम, सिरका जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका जो एक अम्लीय द्रव पदार्थ है जो कि एथेनॉल के फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका एसिटिक एसिड, जो एसिटिक अम्ल है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंगूर में कौन सा रस पाया जाता है? अंगूर के अंदर होता है दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान किसको बोलते हैं? मिनी जो संविधान होता है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें इसको क्या कहा गया है? लघु संविधान इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, संदीप सिंह किस खेल से संबंधित है? तो संदीप सिंह का संबंध किससे है? हॉकी से है दोस्तों, ठीक है। हॉकी जो अभी खेल मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, तो ये हॉकी से संबंधित, ठीक है। उसके बाद है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग और मैथ की वीडियो आपका जब ये 25 प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही है हमारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद इन प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ की मैथ और रीजनिंग आपको अवेलेबल कराएंगे, जिसमें आपको आराम से समझाया जाएगा, अच्छे से शॉर्ट मेथड से आपको बताया जाएगा, बिल्कुल आप देखते हैं इनका आंसर देंगे। तो उसके लिए आप वीडियो को ज़रूर देखते रहिए लास्ट तक। जब ये पूरे हो जाएंगे उसी के बाद ये शुरू करवाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे, कौन थे? ये थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। जो जनता पार्टी, उनका शासनकाल कब से कब तक था? 1977 से 79 के दौरान, ठीक है। ये 1977 से 82 तक ही इस पद के ऊपर रही थी। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश क्या हो? वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। उसके बाद पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये किया था बाबू दयाल शर्मा ने, ठीक है। बाबू दयाल शर्मा जो है मालपुरा तहसील रेवाड़ी से हैं, ठीक है। 1952 में कांग्रेस के टिकट पर पटौदी क्षेत्र से पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, एफ्लाविस किससे बनता है? एफ्लाविस तो किससे बनता है दोस्तों? ये बनता है कवक से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, कवक। उसके बाद है, यमुनानगर किस मार्केट के लिए प्रसिद्ध है? तो यमुनानगर है टिम्बर मार्केट के लिए दोस्तों, ठीक है। कपड़ा मार्केट के लिए रोहतक प्रसिद्ध है। एशिया की जो सबसे बड़ी कपड़े की मिल, कपड़े की जो मार्केट है वो सौरी मार्केट रोहतक में है, ठीक है। यमुनानगर है टिम्बर के लिए।
हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो ये आपका हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, ITI जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ITI, ये आपका जो है पहला पेपरलेस विभाग है। इनमें से कौन परीक्षण के काम नहीं आता? कौन सा नहीं आता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इनका कार्य है दोस्तों ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ठीक है। जो रूट नोड्यूल में ऑक्सीजन की उपस्थिति ऑक्सीजन संवेदनशील नाइट्रोजिनस की गतिविधि को कम कर देती है, इसलिए जो लेग हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के कारण अवशोषण का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में प्लावी हिमशैल की सक्रियता अधिक है, ठीक है। जो आइसबर्ग है उनकी जो सक्रियता है वो ज़्यादा हो जाती है इसलिए, ठीक है। क्योंकि जो दक्षिण गोलार्ध में स्थलीय स्थिति कम है और जो अटलांटिक महाद्वीप वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, जो बर्फ़ के शिलालेख होते हैं वो समुद्र में तैरते रहते हैं और वातावरण में जो है सर्दी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्या है? तो क्या प्रयोग होता है? करंट का जो प्रवाह है उसको इंकरेज करना, बढ़ाना, ठीक है। वल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक कौन था? ये था गोपाल सिंह। उसके बाद प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है, ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर की क्या कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो सूरत में 1613 में किया था दोस्तों, ये याद होना चाहिए, 1613 में सूरत में, फिर मद्रास में 1639 में, ठीक है। फिर उसके बाद बम्बई में 1687 में, और फिर उसके बाद कलकत्ता में 1698 में। तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर बम्बई, फिर कलकत्ता, ठीक है। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इन ऑप्शन के हिसाब से देखिए करनाल तो करता है, सोनीपत भी करता है, फरीदाबाद भी। रोहतक जो है ये किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता, और एक चरखी दादरी ऐसा है जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं कर सकता, किसी भी स्टेट से ये नहीं लगते। ये दो ही एकमात्र ऐसे जिले हैं हरियाणा में जो किसी स्टेट से नहीं लगते। उसके बाद यूक्रियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है फास्फोलिपिड से, ठीक है। ऑप्शन ए जो इसका सही हो जाएगा क्या है? फास्फोलिपिड, ठीक है, जो कि कोशिका को बाहरी वातावरण में अलग करती है और ये कोशिका से बाहर जाने वाले तत्वों तथा भीतर आने वाले तत्वों का भी नियंत्रण करती है। उसके बाद हरियाणा का कौन सा शहर विज्ञान शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये किसको जानते हैं दोस्तों? अम्बाला को। किसके नाम से? अम्बाला शहर के नाम से। उसके बाद किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्यों होती है? तो क्यों होती है? देखिए परिकल्पित प्रयोजन, लेन देन प्रयोजन और पूर्वोपाय प्रयोजन, तीनों के कारण, तो ये सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक्सेल में बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, जो उसके अंदर नहीं आता, बिल्ट इन नहीं होता? तो ये है इजिकल टू COS, ठीक है। बाकी इजिकल टू मिनिमम, इजिकल टू मैक्सिमम, इजिकल टू एवरेज, ये फार्मूले यहाँ पे एक्सेल के इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आयरन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? ईमेल अटैचमेंट तो ये होती है ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से पृथक डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट जो होता है, जैसे कुछ हमने पहले सेलेक्ट कर रखा है उसमें ही हमने कोई और ऐड करना, तो वो अटैच के ऊपर क्लिक करके दोबारा से फाइल ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये होता है अटैच। उसके बाद चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की जो भाषा थी वो आपकी तमिल थी दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवाणु को किसके द्वारा मापा जाता है? जीवाणु मापे जाते हैं दोस्तों जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसके द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? आदि बद्री आपका यमुनानगर के अंदर है। मसूर अली खां पटौदी का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो इनका है क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। उत्तर ध्रुवीय अनुर्वर प्रदेश यानी टुंड्रा है,
कैसा है, ये है ठंडा रेगिस्तान दोस्तों, ठीक है। उत्तर ध्रुव के चारों ओर जो है ग्रीनलैंड, अलास्का और उत्तरी कनाडा, उत्तरी साइबेरिया आदि जगहों में टुंड्रा प्रदेश मिलते हैं, जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ऊंचे अक्षांशों पर स्थित होने के कारण यहाँ वर्ष भर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, इसलिए ठंडे रेगिस्तान है, ठीक है। निम्न में से कौन हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन है? कौन हो जाएगा? जो फर्मवेयर है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है, जैसे रोम, पीरोम, ठीक है। उसके बाद किस प्रकार के बीजों में अनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है? तो अनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है प्रजनक बीजों में दोस्तों, ठीक है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? ध्वनि किस में मापी जाती है? डेसिबल में। वाट जो वो शक्ति की इकाई यहाँ पे, ठीक है, जो इसमें दे रखा है। सेंटीग्रेड में क्या करते हैं? तापमान को मापते हैं। रैम कंप्यूटर से संबंधित है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो पहली जो महिला शासिका थी वो कौन थी? आपकी रजिया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इनमें से? देखिए 47 का बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान, ठीक है। उसके बाद कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? रूस, ठीक है। यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तांबे के तार को अगर दुगना बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? 4 गुना, ठीक है। R = हो जाएगा 4R। उसके बाद शाहबाद मारकंडा कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ये बसे हुए आपके मारकंडा नदी के, ठीक है। हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर स्थित है कहाँ पे? मधुबन, करनाल के अंदर। जैसे खिड़की पर्दे से संबंधित है तो ऐसे ही जो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, खिड़की पर क्या लगा होता है? पर्दा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CPU किस में आ जाएगा? कैबिनेट, ठीक है। CPU पर जो कैबिनेट लगा होता है। सिरसा हरियाणा के रुपिंदर हांडा निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं? ये है गायिका, ठीक है, रुपिंदर हांडा। PDA नामक हैंडलेड कंप्यूटर का अर्थ क्या है? PDA का मतलब होता है यहाँ पे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा PDA का पूरा रूप। इसका उपयोग क्या होता है? छोटे आंकड़ों और सूचनाओं को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। हरियाणा के किस जिले को सैनिकों का घर कहते हैं? तो ये आपका रेवाड़ी, ठीक है, सैनिकों का घर बोलते हैं। और शहीदी झज्जर को बोलते हैं, शहीदों की भूमि। कंप्यूटर मदरबोर्ड में क्या सम्मिलित है जो हाउस सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन और ऑनबोर्ड बैटरी द्वारा संचालित है? तो क्या है ये? CMOS, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ कहाँ स्थित है? ये आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी नहर। इनमें से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार स्थित है? हिसार आपका NH-10 पर, ठीक है। अभी फिलहाल इनका नाम बदल रखा है, NH-9 इसको बोलते हैं, ठीक है। NH-10 पहले बोलते थे। इसकी जो कुल लंबाई है वो 403 किलोमीटर है। और कहाँ कहाँ से होकर जाता है? झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, ठीक है। उसके बाद दोपहर में सूर्य सफेद दिखाई देता है क्योंकि क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन जो वो कम होता है दोपहर के इसमें, इसलिए। खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून जब प्रारंभ होने लगती है तब, ठीक है। वह गोपनीय कोड क्या है जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबिंब करता है? तो गोपनीय कोड जो लगाते हैं हम पासवर्ड बोलते हैं उसको। कुछ भी हम जैसे फ़ोन पे भी लगाते हैं, वो कोई भी हमारा गोपनीय कोड होता है उसको क्या बोलेंगे? पासवर्ड। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? तोमर राजा द्वारा सूरज कुंड बनवाया गया था दोस्तों। 1987 में ये बना था, ठीक है। और 15 दिनों तक ये मेला जो है वो चलता है। अभी फरीदाबाद में लगता है, फरवरी महीने के अंदर लगता है, ठीक है। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला इसको बोलते हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा का राजकीय वृक्ष है? तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये तो सबको पता होगा ही, इजी क्वेश्चन है, पीपल। एस्बेस्टस कौन से जिले में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका महेंद्रगढ़ के अंदर दोस्तों। डी ऑप्शन हो जाएगा। डोसी की पहाड़ी जहाँ पे है, ठीक है। और डोसी की पहाड़ी जो है अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है हरियाणा में। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो देखिए
झज्जर, झज्जर नहीं आता, ठीक है। बाकी सिरसा, जींद, फतेहाबाद ये हिसार मंडल के अंतर्गत आते हैं। समांतर अर्थव्यवस्था न या काले धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये होता है आय और धन का बेहतर वितरण सुनिश्चित होता है। ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं? ये सारे हैं ग्लूकोज के, ठीक है। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है, क्या हो जाएगा? भगवान का आना, हरि का आना जिसको बोलते हैं, ठीक है। हरियाणा भारत में पशुपालन में किसके बाद आता है? तो पशुपालन में आता है दोस्तों कर्नाटक के बाद में, ठीक है। सामान्यतः रिसाइकल बिन तक खास स्थान पर रखे आइकन के जरिए जाते हैं। किसके जरिए जाते हैं? डेस्कटॉप पर रखे उसके जरिए। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान का विलय पूर्व करनाल उड्डयन क्लब, हिसार उड्डयन क्लब तथा पिंजौर उड्डयन क्लब के साथ किया गया है। कब किया गया? 1 अप्रैल 1999 को दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिसंबर 2020 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति की सहायक प्रेस सचिव नामित किया है? ये क्या है? वेदांत पटेल। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा हरियाणा का 11वां नगर निगम बना है? तो 11वां नगर निगम बना आपका मानेसर, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है? कौन से में? हिसार के अंदर है दोस्तों, ठीक है। कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं ये भी सुन लीजिए। एक आदमपुर है, एक बरवाड़ा है, एक हांसी है, हिसार है, नलवा, नारनौंद, उकलाना, ठीक है। और सबसे कम की बात की जाए तो वो आपके किस में है? पंचकुला में है। कौन कौन से? कालका और पंचकुला, ठीक है। टोटल 90 सीटें, जिनमें 17 SC की सीट आरक्षित हैं, ठीक है। बात थी विधानसभा की। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? ये है बिहार, ठीक है। कितनी है वहाँ का जनघनत्व? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रकाश शोषण का औस्तर क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पायरुविक अम्ल। हरियाणा में एकमात्र हिल्स क्षेत्र कौन सा है? ये आपका पंचकुला, ठीक है। वहाँ पे मोरनी हिल्स है जो कि शिवालिक की पहाड़ियों में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एक, उसका नाम क्या है? कर्रो, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 1514 मीटर, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में वर्ष 2021 को किस रूप में मनाया जाएगा? तो हरियाणा का जो 2021 है ये किस रूप में मनाया गया है? सुशासन परिणाम वर्ष, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से 88 वाले में से? देखिए, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल। माउंट आबू राजस्थान में है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है। शिमला जो है ये उत्तर प्रदेश में आपकी नहीं है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। HP में है। प्रकाशीय शोषण का सबस्ट्रेट है, क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? महेंद्रगढ़। जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोलेंगे व्याकरण, व्याकरण, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, महाजमा इस महेश में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि हो जाएगी आपकी गुण संधि दोस्तों, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? ये आपकी एक लोकोक्ति या कहावत है। पुलिन किसका पर्यायवाची है? पुलिन, तो पुलिन किसका है दोस्तों? तट का है, ठीक है। और इसके अन्य पर्यायवाची तीर, कूल, किनारा सब तट के हैं, ठीक है। सागर, प्योदी, उददी किस शब्द के पर्यायवाची है? तो किसके हैं ये? समुद्र के। जिनके आखिरी में धी लगेगा ना वो समुद्र का होता है, ठीक है। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस नॉट लाइकली टू बी इजिली प्लीज्ड। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा फेस्टिडियस। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन कमांड। कमांड का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा इंस्ट्रक्ट, ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एरर। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द कंप्लीट पाथ ट्रेवर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोसेस्ड बाय द आर्टिकल एन, ठीक है, टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। क्या ऑप्शन आ जाएगा 98 का?
सी ऑप्शन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट से पहले एन आना चाहिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड। आई सा हर व्हेन शी वाज स्टैंडिंग डैश द साइड ऑफ द ओल्ड स्टैचू। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग के बाद में आएगा बाय, ठीक है। किसके सहारे खड़ा था, स्टैचू के सहारे। उसके बाद लास्ट जम्बल्ड पार्ट है, ठीक है। इसको सही से लगाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए। सबसे पहले आएगा आपका एक्टिविटी दैट इट इज क्यू ऑप्शन, फिर आएगा आपका हैज़ नाउ रीच्ड इज इट्स पीक ऑफ द, उसके बाद आएगा साइंटिस्ट पॉइंट आउट ऑफ सनस्पॉट, और लास्ट में आएगा फिर ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, इसके आंसर की यहाँ पे दी गई है कंप्लीट, आप यहाँ से ले सकते हैं। किसी को कोई इश्यू हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।